नमस्कार, टीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एवं आभार। मैं देश 75 साल आजादी के पूरे कर चुका है। 76वें साल में हम प्रवेश भी कर चुके हैं और इस बार तो देश में आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाइए। अमृत महोत्सव कौन मना करता है, लेकिन आज भी देश मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। आज भी देश के निवासी अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी देश में ऐसे बहुत सारे ऐसी जगह पर हैं जहां पे मूलभूत सुविधाएं जैसे नाली आदि का ना हो पाना अपने आप में विकट और विकराल समस्या है, लेकिन देश है कि आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मनाइए, अच्छे से मनाइए, मनाना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही देशवासियों को नर्क जैसी स्थिति में जीने पे बदहाल हाल में जी रहे हैं। अधिकारी सुन नहीं रहा है, शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और देश में जश्न मनाया जा रहा है। सवाल तो लाजमी है, सवाल तो वीटीवी इंडिया हमेशा ही उठाता आया है, लेकिन जवाब नहीं मिल पाता है। आज चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो या ग्राम प्रधान ही क्यों ना हो, उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सवाल अधिकार से संबंधित है, सवाल देश के विकास से जुड़ा हुआ है। आज हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में, जो कि सुल्तानपुर घोष ग्राम पंचायत ऐराया विकास खंड क्षेत्र में आता है। ऐराया विकास खंड या यूं कहें खागा तहसील अपने आप में एक बहुत ही चर्चा और चर्चित में रहने वाला क्षेत्र है, लेकिन सुल्तानपुर घोष ग्राम पंचायत का ये मजरा जहां हम खड़े हैं, इसको पहाड़पुर बोलते हैं। पहाड़पुर में आज भी 75 साल आजादी को हो जाने के बाद भी यहाँ का नागरिक बुरे से बुरे यानी बदहाल स्थिति में जीने को तरस रहा है। हमारे साथ ये यहाँ पे सम्मानित जनता मौजूद है, जिन्होंने अपने वोट से प्रधानमंत्री तक को जिताया है, लेकिन हालात ये है कि आज वो खुद परेशान है। पुरसाने हाल जानने के लिए ना प्रधान आता है, ना प्रधानमंत्री का कोई नुमाइंदा आता है। कहने का मतलब ये है कि ना विधायक ना ही सांसद इस क्षेत्र को कभी देखते नहीं है। नजरअंदाजी का ये आलम है कि ये गांव इस स्थिति में है कि यहाँ पे हम अभी आपको साफ तौर से दिखाएंगे कि ये नाली का नजारा है, किस तरीके से ये नाली बजा रही है। रास्ता नहीं है, बारिश हो जाती है तो जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे आम आदमी का चलना दूभर सा हो गया है। बड़ी बात यह है कि जब जलभराव हो जाता है, चूंकि बहुत नीचे ये बना हुआ है, तो यहाँ पे बच्चे के डूबने, गिरने और किसी के भी हाथ पैर टूटने का डर हमेशा ही बना रहता है। जब इंसान के हाल है तो मवेशियों और जानवरों के क्या हाल हो। सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई जिम्मेदारी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाता नजर नहीं आ रहा। आज भी टीवी इंडिया की टीम पहुंच चुकी है पहाड़पुर में। हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे यहाँ की समस्या पर, जानेंगे इनके हालात और जानेंगे कि आजादी के 75 साल के बाद भी क्या ये खुशहाल है। जी सर, अपना नाम बताएं। अमर सिंह मेरा नाम है। किस गांव से रहने वाले? पहाड़पुर का रहने वाला हूँ। सुल्तानपुर घोष मेरा मजरा है। ये बताइए, आजादी का 75 साल मना है, आप चूंकि अध्यापक भी रहे हैं, तो ये बताइए कि 75 साल के बाद क्या ये पहाड़पुर वाकई में आजाद हुआ है? अपने आप को आजाद हुआ है, लेकिन महसूस कुछ नहीं हो रहा कि हम आजाद हैं। एक हिसाब से हम दुर्दशा की पोजीशन में बैठे हुए हैं। ना हमारे यहाँ रास्ताएं हैं, पानी बरसने पर हम पानी से हिल कर घुस करके निकलते हैं। पानी हमारे घर के अंदरों घुस जाता है, दीवारें हमारी दरारें खा गई हैं, लेकिन प्रधान या अन्य कोई भी अधिकारी सुनता नहीं। हम किस से क्या कहें, कहाँ तक कहें। आपने इस संबंध में कभी शिकायती पत्र, समाधान दिवस वगैरह के माध्यम से दिया था? हमने इसके लिए वीडियो तक से कहा और उसमें एप्लीकेशन भी दी गई। यहाँ से लखनऊ तक लोग आए और चुपचाप लिख के चले गए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर विवादित है। अब विवादित के लिए बोलो, हम गांव वाले क्या करें, आपस में लड़ाई झगड़ा करें? तो इसके लिए शासन ही कुछ कर सकता है। और हम लोग क्या चाहते हैं शासन सत्ता से हम लोग चाहते हैं कि हमारे दरवाजे जो नाली बनी हुई हैं, इनकी सुविधाएं शुद्ध की जाए, ताकि हमारे घरों का पानी आसानी से बाहर निकल सके। क्या नाम है? अमर सिंह। ये अमर सिंह थे जिन्होंने वास्तव स्थिति बताई। स्थिति ये बताई कि हाल इतने बदहाल है कि पंचायत और खंड विकास स्तर पे हमने शिकायती पत्र दिया, लेकिन घर बैठे इसमें जांच आख्या लगा दी जाती है, समाधान नहीं हो पाता है। अधिकारियों पास जाते हैं तो उनका रटा रटाया एक जवाब होता है कि विवादित है। अब ये बताइए, विवादित होने की स्थिति में आखिरकार कब तक ये बदहाली झेलता रहेगा?
इस विवाद का रास्ता भी तो अधिकारियों को बैठ के सुलझाना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ पल्ला झाड़ने से बाज आ रहे हैं। महिलाएं भी कुछ उपस्थित है, हम इनसे भी यहाँ जानना चाहेंगे कि यहाँ की समस्या है क्या है। थोड़ा सा आप इधर आइए, आप ऐसे आइए, कौन बोलेगा, आ जाइए, इधर आइए, उधर देखिएगा, अपना नाम बताइए। सर मैं कुंती यादव हूँ। ये बताइए यहाँ पे जो समस्या आ रही है, बड़ी समस्या क्या है? सर हमारे यहाँ बड़ी समस्या सबसे नाली की है, ताकि ना कोई रास्ता है ना कुछ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सास लोग हैं, वो भी गिरती हैं, कभी कोई सुनता भी नहीं है। चाहे जो अधिकारी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, लेकिन कोई भी सुनता नहीं। आते हैं, देखकर चले जाते हैं। बताएं हम क्या करें। इस संबंध में आप लोगों ने कभी एप्लीकेशन वगैरह दिया? सर हम इसमें कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। कई प्रधान पिछले प्रधान थे उसको भी दिए, जो नए शस्त्र से आए इनको भी दिए, लेकिन कोई आकर नहीं सुनते। कहते हैं आपके यहाँ नाली नहीं बनेगी, विवाद है। अगर विवाद है तो आप प्रशासन को लेकर आइए, इसको सुलझाइए। बताओ जनता क्या कर सकती है। बताइए क्या समस्या है, आपको नाम बताइए। हम सुशीला दे समस्या क्या है? हमार देखो सासो गिर गई नाली में, अबे काल गिर गई हैं, पैरी उठे नहीं पौती हैं, और नान के बच्चों गिर जाते हैं। और जब बारिश होती तो भर जाता, आगू पानी नहीं निकल पावत। बनवावे का सोचत है, आवत है, पुलिस आवत थी तो कहीं इनमें वो जान चला जाए एक आधे इनका, बने नहीं देते हैं। तो एक आगू का कीम जाए, प्रधानों आवत देख के चले जाते। तो ये बताइए कि ये जो समस्या का समाधान नहीं होगी, इसके लिए आप लोग क्या आंदोलन करेंगे? सर हम यही सोच रहे हैं कि इस समस्या का समाधान हो जाए, नाली बन जाए, रास्ताएं निकल जाए, बस। तो आपने सुना कि ये महिलाएं हैं, नारी आधी आबादी और आधी शक्ति का एक प्रारूप है। सरकार को चाहिए कि इनकी आवाजों को अनसुना मत करे, इस पे समाधान का रास्ता ढूंढे। आप आइए, जैसे यहाँ पे समस्या चल रही है, ठीक है ना, इससे तो डर और भय तो हमेशा बना रहता है कि बच्चों को गिरने का, सयान लोगों का भी। तो क्या मतलब ऐसी कौन सी घटनाएं हुई है, कुछ है नॉलेज में, ऐसे कोई बच्चा गिरा या ऐसा कुछ हुआ है? हाँ सर, गिरा हुआ बच्चा है, नाली पे पड़ा था और कोई नहीं था। अगर नहीं आ जाते कोई आदमी तो वो मर जाता। इसलिए इसी की समस्या से है, नहीं पानी भरा हुआ है, पानी निकल नहीं पा रहा है। जब पानी नहीं निकल पा रहा तो ज्यादा दिक्कत हो रही है। पानी लेके आना जाना, रात बिरात चलना, पानी भरा रहता है। यही समस्या है यहाँ पे, ना तो नाली बन रही है ना तो ये खरिंजा लग रहा है। मेरा नाम सूर्य प्रकाश यादव। यहाँ पे ऐसी और कौन सी समस्याएं हैं पूरे आपके यहाँ पंचायत, आपके ग्राम सभा इधर आपके ये मजरे में ऐसी क्या समस्या और है? ये नाली तो समस्या हुआ ही है, और तो समस्या हमारे यहाँ विशेषतर कुछ नहीं है, सारी रास्ताएं शुद्ध हैं। लेकिन ये रास्ता जो बीच गांव के लिए, जो बीच गांव के लोग रह रहे हैं, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। कोई आने वाली रास्ता भी नहीं बन रही है, न ये बन रही है। ठीक है, आप इधर आइए, आप युवा हैं, जी हाँ, छात्र हैं, देश का भविष्य है। क्या लगता है ये जो हो रहा है और इस पे नजरअंदाजी हो रही है, कहाँ तक ये सही है? जी सर, मेरा नाम नीरज सिंह यादव है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे यहाँ के ग्राम प्रधान जो भी हैं, जब भी वोट लेना होता है तो आते हैं, बड़े प्यार से दरवाजे पे बैठते हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। ये भी कह के चले गए हैं कि यहाँ से अगर प्रधान मैं बनूंगा तो सबसे पहले ये काम मैं करवाऊंगा, इससे पहले कोई काम नहीं। लेकिन प्रधानी जीते हुए इतने दिन हो गए, आज तक वो ना इधर आए हैं। और ये भी उनसे फोन में कहा गया तो वो कहते हैं जो तुम्हें करना है कर लो, इसमें कुछ नहीं हो सकता। इसमें 3-4 बार से ज्यादा एप्लीकेशन भी दे चुकी हैं, लेकिन वो लोग एप्लीकेशन को आते हैं, देखते हैं, देख के फिर चले जाते हैं, बोलते हैं हम आए हैं करवाएंगे, लेकिन उसके बाद कोई सुनाई नहीं होती। हमारे यहाँ गांव में एक मंदिर है, देवी का स्थान है, वहां जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं। कि कभी शादी ब्याह वहाँ डेली लोग जाते हैं, वहाँ लोग झंडा चढ़ाते हैं, मूर्तियां हैं, लेकिन वहाँ का कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता था, पूर्व प्रधान उसे बनवाए थे, लेकिन लोग फिर से काट काट के पूरा उसको चक्रोट को खत्म कर दिए हैं। और दोबारा प्रधान से बोला जा रहा है तो वो बोल रहे हैं कि ये 5 साल कुछ नहीं हो सकता। तो आपने सुना किस तरीके से इन युवाओं ने, वृद्धजनों ने और महिलाओं ने किस तरीके से समस्याओं को जमकर और खुलकर बात बताई है। युवा ने साफ आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान या जो भी अन्य प्रतिनिधि होते हैं, वोट लेने के लिए तो तमाम तरीके से वादे और बहलावे फुसलावे की बात कर जाते हैं, लेकिन जब वोट पा जाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो नजर फेरने भी नहीं आते हैं। यही बदहाली का हाल इस पहाड़पुर में भी।
देवी का मंदिर और वहां पे रास्ता न होना वाकई में एक बहुत ही बड़ी विडंबना वाली बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहीं ना कहीं हिंदुत्व के वादे और दावे पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही आगे आती रही है। लेकिन आज भी ऐसे ग्राम समाजों में मंदिरों का रास्ता ना होना या मस्जिदों या धार्मिक स्थलों का रास्ता ना होना आज भी कहीं ना कहीं साबित करता है कि आज भी हम कहीं ना कहीं अंग्रेजी हुकूमत के दौर में जी रहे हैं। मनाने को तो हम 75वीं वर्षगांठ मनाए हैं, अमृत महोत्सव मनाए हैं, लेकिन ये बदहाली का हाल भी कहीं ना कहीं उस अमृत महोत्सव पे सवाल उठाता नजर आ रहा है। एक बार फिर से बताया चले कि वीटीवी इंडिया हमेशा ही दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज उठाता रहा है और पहाड़पुर की इस आवाज को देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाना चाहेंगे और साथ ही उनसे गुहार इन जनता के माध्यम से है कि यहाँ की समस्याओं से जल्द ही निजात मिले ताकि आम आदमी मुख्य विकास धारा से जुड़े, क्योंकि जब पंचायत और ग्राम सभा ही या छोटे छोटे कस्बे मजरे ही जब विकास धारा में नहीं जुड़ेंगे तो देश का विकास कैसे होगा। सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों को चाहिए कि ऐसी छोटी छोटी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करे ताकि देश प्रगति की ओर बढ़े। पुनः आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दौर में एसके इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं सभी प्रकार के लेटेस्ट घरेलू उपकरण जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एलसीडी टीवी, पंखा, बेड, सोफा, अलमारी एवं दहेज का सारा सामान, वो भी उचित रेट पर। साथ ही अन्य फर्नीचर भी उपलब्ध, जिसका पता है कस्बा प्रेमनगर, तहसील खागा, जिला फतेहपुर। प्रोपराइटर हैं सरोज विश्वकर्मा। संपर्क सूत्र 9919738365 9198777876। आज ही करें विजिट, साथ ही पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वो भी किफ़ायती दाम पर। आपके अपने कस्बे प्रेमनगर, तहसील खागा, फतेहपुर।